Thank you for watching my channel. गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को क्रिएटिव माइंड क्लासेस में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का। यह है छठा चैप्टर। हमने आपको पहला पार्ट पढ़ा चुके थे, उसमें मैं पढ़ा था आपको पादप उत्तक के बारे में, है ना। यानी देखो, मैंने आपको सेल कोशिका के बारे में आपको पढ़ा दिया है ना, उत्तक के बारे में पढ़ाना है। इस चैप्टर में ना आपको पादप यानी पेड़ पौधों के उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना है ना जंतु। देखो, आपकी बुक में है वो पूरा मिक्स है, लेकिन मैं आपको है ना अलग यानी उसको क्या अलग टॉपिक वाइज टॉपिक करके मैं दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। समझे? आपको खिचड़ी कर देंगे तो भाई समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं आपको अलग करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु उत्तक के बारे में। हमने आपको आप पहला वीडियो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, है ना। यानी उत्तक का आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतु का उत्तक, है ना। यानी जंतु में उत्तक। देखो, मैं बताया था आपको कि किसी भी व्यक्ति का, या तो जानवर हो, या तो पेड़ पौधों हो, या तो व्यक्ति है, उसका जो शरीर बना होता है वो कोशिका का बना होता है। सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है? तो सेल है, कोशिका है कि नहीं। अगर हम एक से ज्यादा अगर कोशिका मिल जाती है तो क्या बनता है? उत्तक। जैसे अगर मान लूं कि अभी चलो यहां से कुछ ही एक मांस में अगर कबाड़ता हूं तो क्या निकलेगा? ये बहुत छोटी मात्रा में एक सेल निकलेगा, जो कि हम लोग को दिखाई नहीं देगा। लेकिन वही सेल एक जगह मिलता हुआ पूरा मिलता है तो क्या बन जाएगा? एक मांस बन गया, त्वचा बन गया। उसे क्या कहेंगे हम? वो हो गया आपका उत्तक हो गया। ओके, वो क्या हो गया? उत्तक। इसी तरह से उत्तक जो है हमारे शरीर में, यानी अगर बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो वो उत्तक का निर्माण करती है। समझा? जैसे हमारे शरीर में क्या है? त्वचा, सेल हो गया। फिर क्या हो गया? रक्त। रक्त भी क्या है? एक दूसरे से जोड़ता है पूरे शरीर में, है ना। क्या उसको जोड़ के रखा हुआ? किसको? एक एक सेल को जोड़ के रखा हुआ। तो ये क्या हो गया? ये भी एक उत्तक है। हड्डी, है ना। हड्डी हो गया जिसे हम बोलते हैं अस्थि। अस्थि भी क्या है? एक क्या है? उत्तक ही है, क्योंकि वो एकदम देखो सिर से लेके एकदम पूरे पैर तक हर जगह क्या जुड़ा हुआ है? तो हड्डी से मेरा शरीर जुड़ा हुआ है कि नहीं। तो क्या हुआ? पहला क्या हुआ? त्वचा। जो हम लोग बाहरी जो है त्वचा, वो त्वचा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ब्लड, रक्त, खून। फिर क्या होगा? हड्डी, अस्थियां, है ना। ये सब उत्तक का ही उदाहरण है, ठीक है। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं पहले, ठीक है। उपकला उत्तक, इपिथेलियम। उपकला उत्तक एक क्या है? ठीक है, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक। फिर इसका क्या क्या इसका काम है मैं करके पढ़ाता हूँ एक एक, ठीक है। तो देखो, उपकला उत्तक। उपकला उत्तक का जो हम बना हुआ है शरीर, जैसे हम लोग का कोई भी देखो बाहरी जो पार्ट बना हुआ है, जितना बाहरी पार्ट है ना, वो मेरा त्वचा बना हुआ पूरा शरीर का। किसी भी व्यक्ति का त्वचा जो बनी होती है वो बना होता है उपकला उत्तक की। कट रही है क्या? उपकला उत्तक की, ठीक है। यानी कहने की मतलब होती है, जैसे मान लो मेरा त्वचा उत्तक की बनी होती है, जैसे मान लो हमारा शरीर हो गया, ठीक है। जैसे देखो, पहला जो भी अगर हमारे शरीर में कुछ भी अंग हम लोग अंदर लेते हैं तो वो उपकला का बना है। जैसे हमारा मुंह का जो अंदर का जो पार्ट है ना, वो सब चमड़ी है, वो त्वचा है, वो सब किसका बना हुआ है? इपिथेलियम, उपकला का ही उत्तक का बना हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मेरा है ना जैसे नाक है ना, जितनी देखो जो शरीर में जो भी चीज अंदर जाती है या जो भी चीज शरीर से बाहर आती है, वो उपकला उत्तक से ही होकर वो बाहर आती है, या उससे संपर्क में आकर ही बाहर आती है, ठीक है। जैसे हम लोग भोजन भी करते हैं तो किसका जाकर संपर्क करेगा? उपकला का, ठीक है। कहीं पे भी आप कहीं पे भी आपको जो अंदर जाती है बाहर जाती है ना, आपके शरीर में कोई भी, जैसे हम लोग क्या, पसीना बाहर आती है हम लोग शरीर से, वो भी क्या होती है? वो भी उपकला उत्तक से ही संपर्क करके आती है। समझा? तो यानी कोई भी चीज शरीर में अगर अंदर जाती है या तो बाहर जाती है तो वो किससे संपर्क में होती है? उपकला उत्तक की, ठीक है। उपकला उत्तक देखो ऐसे होती है, ये इस तरह से चौड़ी होती है ना, वो पूरा, ठीक है, वो पूरा होती है, ठीक है। वो एक दूसरे से सब क्या मिली हुई होती है, ठीक है। सब एक दूसरे से मिली हुई है, ऐसे होती है, ठीक है। सब एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है। सब क्या होती है? एक दूसरे से मिली हुई होती है। देखो कैसे होती है मैं बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे उपकला जो होती है ना, देखो ऐसे, जैसे मान लो ये क्या है? उत्तक, ठीक है। तो ऐसे सब रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सब रहता है जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। ऐसे सब
है ना। ये देखो, ये होती है घनाकार होती है, बेलनाकार होती है, मतलब लंबा भी होती है, हर तरह का होती है। तो सब एक तरह सब जुड़ी हुई। जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, लंबा एक होगा, लंबा होगा ये, ठीक है, लंबा होगा, ठीक है, ऐसे लंबा होगा, सब उत्तक होगी, ठीक है। कोई गोला भी उत्तक होता है ना, इसका इसका इसी का पार्ट है, अभी सब गोला भी होता है, ठीक है। हर तरह का उत्तक होते हैं, ठीक है। देखो उत्तक जो होते हैं वो हम लोग का शरीर में, किसी भी व्यक्ति का शरीर में उत्तक की संख्या है वो कितना है, 639, यानी 639, 639, 639 उत्तक की संख्या है। हम लोग जो कटता है ना, जैसे मान लो ब्लेड से कट गया, तो ब्लेड से कटने के बाद जितनी जो उत्तक अंदर से जाती है ना, वो हम लोग का चमड़ी यानी उत्तक की संख्या कितनी है, 639 हुआ है, ठीक है। देखो इस तरह से क्या होती है उत्तक, कौन सी उत्तक, उपकला उत्तक, है ना। बहुत तरह का होती है, घनाकार होती है। देखो भाई आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, आप कल समझो, घनाकार होती है, बेलनाकार होती है, लंबा होती है, ठीक है ना, गोलाकार होती है, शंकुआकार होती है, ऐसे भी होती है, ठीक है, ऐसे भी आपको उत्तक होती है, ठीक है, मैंने इस तरह से भी होती है। तो हर तरह का भी उत्तक होती है, कौन, उपकला उत्तक। अब एक दूसरे सब क्या इस संपर्क में, क्योंकि ये बाहरी परत बना हुआ है, बाहरी परत बनाया हुआ है ना। तो बाहरी परत जब बनाया हुआ है तो एक दूसरे से सब संपर्क में, लेकिन कहीं कहीं देखो इसका जगह खाली है, देखो कहीं कहीं गया इसका जगह खाली है कि नहीं। अब जगह इसका खाली है तब क्या होगा, तब क्या होता है, इसमें रहता है चर्बी। कहां बनता है चर्बी, आपको मैं बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं जब सेल जब पढ़ा रहा था उसमें बनता है, कहाँ चर्बी बनता है, जो खुरदुरी जगह होती है उससे बनती है ना, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। तो वही जो चर्बी जो होती है इसमें भरा रहता है। जब चर्बी जब भरता है ना, तो एक दूसरे जो उत्तक जो होते हैं इसको कनेक्ट करके रखा रहता है, वो सटा के। जैसे मान लो आप ईंट जैसे जोड़ रहे हो, हमारे है ना घर में क्या ईंट जो घर तो बनता है, तो ऐसे ईंट जोड़ता है, तो देखते होंगे ना आप कहीं कहीं खाली जगह बनती है, तो खाली जगह में क्या मसाला भरता है सीमेंट का, ताकि उसको जोड़ के रखता है ना। उसको बाहर से भी लगाता है, साइड से भी लगाती है, ऊपर से भी देता है मसाला मिस्त्री, वो क्या करता है उसको जोड़ के उसको रखता है, ठीक है। पेन यार है कि नहीं, उसको क्या करता है, उसको उसको कनेक्ट करके रखता है। अब क्यों होता है, क्या होता है, इसको कनेक्ट करके यहाँ पे जब इसको रखता है ना इसको, तो क्या होता है, पूरे को जोड़ दिया, ठीक है। जब इसको जोड़ देता है तब इसको इसको देखो, जब इसको जोड़ेगा, अब देखो क्या होता है, किसी व्यक्ति में अगर मान ले चर्बी नहीं है तो क्या होती है, ये तो ऐसा तो नहीं कि चर्बी खत्म हो जाती है, चर्बी कुछ ना कुछ चर्बी होती है। लेकिन जिस व्यक्ति में कम चर्बी है, अब जैसे हमरा ले लो, हमारा में क्या कम चर्बी है, तो क्या है, मेरा शरीर क्या है, देखो एकदम, है ना। ये आपकी देखो जिस व्यक्ति में, जैसे मोटे व्यक्ति देखोगे क्या होती है, उसका शरीर का जो चमड़ा होता है वो टाइट होती है ना, वो और टाइट होने की वजह से उसका फेस भी एकदम गोर लगेगा। अब हमारा भाई देखो, हम नेचुरली करिया भी हैं, और मेरा क्या चर्बी भी नहीं है, तो मेरा फेस ऐसे भी करिए दिखाई देंगे, और है ना। लेकिन जैसे ही कोई मोटाता है ना, तो उसके व्यक्ति क्या होती है, फेस का होता है हर जगह का चमड़ी, जिससे मान लो क्यों ना कम लगे। अगर आप इसे ऐसे लंबा करते हो तो ये जो एक जगह पूरी आके मांस लिपट गई है ना, सिमट गई यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे काला दिखाई देगा। लेकिन यही अगर इसको हम टाइट करते हैं, क्या होता है, तो ये पूरा गोर दिखाई देने लगेगा, भगभगा जाएगा, है कि नहीं। तो वो उस तरह से जब आपके शरीर में, है ना, जब चर्बी जब ज्यादा हो जाती है तो वो व्यक्ति गोर दिखाई देने लगता है। लेकिन देखो बहुत सारा आता है, स्किलट आता है, और फेयर एंड लवली आता है, कुछ कुछ बढ़िया आता है यार, है ना। तो उस सबसे व्यक्ति नेचुरली गोर होता नहीं है। देखो क्या होती है, ये तो समझ गया हो क्या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या होती है कि जो बाहरी जो परत है ना, यानी इसको उपकला उत्तक में एक प्रोटीन होती है, क्या होती है, तो क्या हो गया, चर्बी हो गया। लेकिन ये जो ऊपरी जो चमड़ी है इसमें एक होती है मायोसिन, क्या होती है, मायोसिन। देखो मायोसिन, मायोसिन एक प्रोटीन होता है, क्या होती है, मायोसिन एक प्रोटीन होता है। इससे क्या होता है, देखो ये बहुत बड़ी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति में ये मायोसिन, जिस चमड़ी में जिस उपकला में मायोसिन अगर ज्यादा रहता है तो उस व्यक्ति का शरीर करिया दिखाई देगा। जैसे हम लोग क्या है, मायोसिन ज्यादा है, लेकिन कोई और में और ज्यादा होता है, तो कैसे देखा, एकदम मंगरेला टाइप का, एकदम 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 काली में एकदम भूत दिखाई देता है, क्योंकि उसमें मायोसिन जो होता है, उस प्रोटीन उस त्वचा में प्रोटीन जो होती है वो ज्यादा होती है। अब ज्यादा होने से क्या होती है, वो करिया दिखाई देते हैं, है कि नहीं। लेकिन इससे एक फायदा भी क्या है, अगर मान ले करिया है तो ठीक तो है
है ना, और तो कोई किसी से कोई मतलब है नहीं, है ना, कोई लेन देन कुछ किसी से मतलब है नहीं। लेकिन क्या होती है, इस व्यक्ति का अगर मान ले ओजोन परत, जो सूर्य से जो ओजोन परत बना हो, जो पृथ्वी का जो है ना गोले जो बना हुआ ओजोन परत, ओजोन परत बना था O3 का बना हुआ, ठीक है। ओजोन परत कोई ऐसा मच्छरदानी टाइप का कोई परत नहीं है, वो क्या है O3 है, गैस है, वो पूरा गैस से पूरा बना हुआ है, ठीक है। तो ये ओजोन परत मान ले कहीं से हट जाएगी, ओजोन परत अगर हट जाती है तो उस जगह से सूर्य की जो किरणें जो आती है उसमें रहती है यूवी किरण होती है, एक उसमें यूवी किरण होती है। यूवी किरणें से क्या होती है, यूवी यूवी किरणें से क्या होती है, इस व्यक्ति अगर एक यूवी किरण किसी भी व्यक्ति पे अगर डायरेक्ट अगर पड़ती है उस व्यक्ति पे तो उसको कैंसर होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन जिस व्यक्ति में मायोसिन रहता है ना उसको कैंसर नहीं होने देता है, समझा। जैसे हम लोग में अगर मान ले ओजोन परत अगर खराब हो जाएगी तो सूरज की किरणें अगर आएगी पृथ्वी पे तो हम लोग के पास मायोसिन है जो कि उसको यूवी किरण से लड़ लेगा। लेकिन जो गोर व्यक्ति है ओकरा सीधे वो चल गया, उसको कैंसर हो जाएगा, वो सीधा मरिए जाएगा, समझा। तो गोर व्यक्ति में ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन कोई डरने की कोई बात नहीं है। अब अभी है ना ये जो ओजोन परत है वो अच्छा है ना, वो ठीक है ना। पहले कुछ कहीं कहीं उसमें दरार कहीं आ गई थी ना, कहीं कहीं छेद हो गया था इसमें, मैंने कहीं कहीं गैस मतलब छेद ऐसा नहीं मच्छरदानी टाइप का कपड़ा टाइप का नहीं है, वो गैस है, तो वहां से कहीं कहीं हट कर भी गया था, है ना, वो वायु प्रदूषण होने की वजह से। इसके बाद से ना यूवी किरण आई थी, ठीक है, आ गई थी, अब लेकिन सही हो गया है, अब कोई डरने की कोई बात नहीं है ना। अगर मायोसिन जिस व्यक्ति में नहीं है उसको भी कैंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर है उसके लिए तो कोई भाई दिक्कत है ही नहीं, है कि नहीं। तो ये किसका होती है, ये उपकला की होती है, ठीक है, समझ गया इसका। अब देखो यहाँ पेशीय उत्तक, देखो पेशीय उत्तक क्या आती है, पेशीय सॉरी संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक अभी आपको इसी से समझ में आ रहा है कि ये क्या करता है, संयोज करता है यानी जोड़ता है कि नहीं। तो जोड़ने वाला कौन है, जैसे संयोजी उत्तक है रक्त, क्या है ब्लड, ब्लड को हम कह सकते हैं कि संयोजी उत्तक है, ये पूरे शरीर को जोड़ के रख सकता है। एक ब्लड का एक छोटा सा बूंद अगर उसको अलग करते हैं तो वो तो अलग है, ठीक है। लेकिन एक एक करके एक एक बूंद करके वो पूरा पूरा क्या है बॉडी में वो जुटा हुआ है कि ना, ऊपर से नीचे तक, तो वो क्या है एक जोड़ने के एक काम करता है। ब्लड में क्या होती है, बहुत सारी चीज होती है, प्लेटलेट होती है, प्लेटलेट है ना, प्लाज्मा भी होता है इसमें, ठीक है, प्लाज्मा प्लाज्मा होता है, ठीक है। आरबीसी होती है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। देखो प्लेटलेट जो होती है किसी भी व्यक्ति में, ये सब रक्त में होती है, ये सब रक्त में सब घूमल है यानी क्या मिलल है, ठीक है। प्लेटलेट हो गया, प्लाज्मा हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। देखो प्लेटलेट जैसा बताते हैं, प्लेटलेट है किसी चीज का किसी भी व्यक्ति में होती है कम से कम है ना 2.5 से 2 लाख होती है, 2.5 से 2 लाख होती है। ये शरीर को है ना बनाए रखता है, इसी मैंने बहुत इसको भी शरीर में बहुत जरूरत है, ठीक है। अगर शरीर में आपकी है तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा, है ना, आपको हर काम करने में अच्छा लगेगा। लेकिन जिससे प्लेटलेट खत्म हो जाता है एकदम सुस्ती टाइप का होता है, उसको जहां बैठेगा वहां बैठा रहेगा, है ना, ओकरा एकदम टेंशन ही नहीं है, है ना, वो एकदम उसका माइंड एकदम सुस्त रहता है, तो समझो उसका प्लेटलेट खत्म हो गया, कम हो गया है, ठीक है। प्लाज्मा का बना होता है रक्त, ठीक है, प्लाज्मा में होता है आरबीसी होती है ना, आरबीसी ये क्या होती है, ये क्या करता है आरबीसी में ही, है ना, आरबीसी यानी हीमोग्लोबिन होता है उसमें, हीमोग्लोबिन ही क्या करता है किसी जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेके जाता है कौन, हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी में होती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को फेफड़ा से पकड़ा और लेके चल गया, अरे चल चल चल, है ना, कहा पूरा जहां तक सेल है सब जगह पहुंचा देगा जाके, कौन, तो हीमोग्लोबिन। ये सब किस में, ये सब संयोजी उत्तक यानी रक्त में मिला रहता है, ठीक है। फिर जब ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचा दिया, उसको सभी जगह जितना सेल है कुछ कौन है पूरे बॉडी में सभी जगह पहुंचा दिया। पहुंचाने के बाद वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया, अब बताए थे मैं आपको है ना सेल के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया काम करने के बाद जब है ना क्रेब्स साइकिल जब चलती है वहां पे, तो वहां पे क्या बनता है, ऊर्जा बनती है, एटीपी बन गई, ठीक है। एटीपी बनने के बाद क्या बन गया, और CO2,
CO2 को फिर क्या करेगा, वहां से फिर हीमोग्लोबिन धरेगा, अरे चल 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 स्टेशन चल, है ना, वहां से पहुंचा दिया सबके सेंटर पर, भी वहां से स्टेशन सबके ले लाता है कि चल अब चल तू बाहर चल, ठीक है। तब फिर लाता है, फिर यहीं फेफड़ा लाता है, फेफड़ा के बाद हम लोग उसको CO2 को निकाल देते हैं बाहर, ठीक है। ये हो गया RBC में होती है। WBC क्या करता है, हमारे शरीर में समझो रक्षा करता है। जैसे ये बॉडीगार्ड, एक ना राइफल ले ले है, बॉडीगार्ड की तरह ये है। और जब ही जैसे ही कोई रोग बीमारी हिलता है ना, जैसे वायरस हो गया, कोई जैसी कोई रोग बीमारी हिलता है, उसको ये मार देता है धांस के। लेकिन ई ससुरा की एगो बड़ी खराबी है, ई क्या करेगा, ये पहले जाएगा नया चीज ना, उसको मेहमान नवाजी कर, मैंने जैसे उसको इज्जत देने लगता है, और इज्जत देने के चक्कर में मार देता है कि नहीं। तो मैं आपको बताया था कि कैसे वैक्सीन काम करता है, आप उस वीडियो को देखिए, वैक्सीन वाला है ना, कैसे वैक्सीन काम करता है। जैसे हम लोग का जो बचपन में सुई जो पड़ती है ना, वो क्यों पड़ता है, वो एकरे दिखावे लगी, WBC के दिखावे लगी, देख एकरे जैसा रहता हो आदमी, और अगर दोबारा आए तब तोरा धान से मार देना, है ना। जैसे बताता हूँ, जैसे मान लो कोरोना नया आया था, ठीक है। तो कोरोना नया आया था, तो हर किसी के बॉडी में जो WBC था, उसको कोरोना के बारे में नहीं पता था। तो जैसे ही कोरोना किसी व्यक्ति में जा रहा था, तो WBC का ओकरा मेहमान नवाजी करने लगा और इज्जत भाव करने लगा, और आइए सर बैठिए ना, बैठाया उसको। अब वो कोरोना तो ओकर मकसद था कि हम जिसमें जाएंगे उसको सीधे खत्म कर देंगे, लेकिन एकरा थोड़े खुद पता था, इसको नहीं पता था, तो उसको कुछ नहीं किया, है ना। तो जिस व्यक्ति का कोरोना तो जब पहली बार आया तो ओकरा तो खत्म कर दिया, लेकिन जब कोरोना का जो वैक्सीन जो आया ना, वो वैक्सीन कोरोना का ही है, क्योंकि उसमें कोरोना भरल है। जो सुई जो था उसमें कोरोना ही होता है। जैसे मान ले किसी का पोलियो का सुई दिया जाता है ना, खसरा का देता है, TB का दिया था, बचपन में दिया था। ये सब जितनी सुई जो दी जाती है, ये उसी चीज का होती है। जैसे मान लो TB का किसी को देना है, तो TB का उसमें भरा हुआ है, उसमें इंजेक्शन में TB का ही भरा हुआ है, जैसे कोरोना का ही इंजेक्शन में भरा हुआ। उसको WBC को दिखाने के लिए कि हाँ देख, अगर एकरा जैसा कोई दूसरा आदमी आ जाए तो अगला बार, है ना, तो एकरा सीधे मार देना। तो वो जो जाता है ना, उसको जो बाहर रखता है, उसको इतना बेहोश डॉक्टर करता है, इतना मारता है, इतना बेहोश करता है ना उसको, कि वो खाली बेहोश रहता है, वो कुछ करता उरता नहीं है ना। जैसे जो सुई में जो भरता है ना, उसको कितना बेहोशे कर देता है डॉक्टर ना, मार के गर्म करके ढिरा के पूरा के ना, तो उसको खाली कुछ करता नहीं है, ओकरा खाली CID की तरह जाके RBC के बताता है कि अगर हमें सुना दिया तो ना पूरा मार देना, समझे। ऐसे वैक्सीन काम करती है। तो ये सब संयोजी उत्तक है, समझ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पेशीय उत्तक। देखो पेशीय उत्तक क्या होती है, ये हम लोग का शरीर के जैसे ये है ना उपकला उत्तक, एपिथेलियम के जस्ट नीचे होती है। पेशीय उत्तक से ही किसी भी व्यक्ति का क्या होती है, गति करती है। पेशीय उत्तक होती है दो तरह की होती है। पेशीय जो उत्तक होती है दो तरह की, एक होती है अनैच्छिक, एक होती है अनैच्छिक उत्तक, और एक होती है ऐच्छिक। ठीक हो, देखो ऐच्छिक मतलब होती है कि हम लोग अपनी इच्छाओं से काम कराते हैं। क्या करते हैं हम लोग, ऐच्छिक मतलब होती है कि हम लोग इस उत्तक को अपनी इच्छा के अनुसार काम कराते हैं। जैसे मान लो मेरा हाथ है, अब हाथ को हम नीचे करेंगे, तो मेरा आदेश था, है कि नहीं, मेरा इच्छा है, अब मेरा इच्छा है कि हम इसको ऊपर करें, है कि नहीं। तो ये पेशीय जो होती है, ये हमारी इस इच्छा अनुसार काम करती है कि। अब हमको मन करेगा कि अब हम पैर को झाड़े, आगे पीछे करें, ये हमारी मन है नहीं। अब हमको मन करेगा कि, है ना, बहुत सारे जैसे हो गया, अब क्या हो गया, ये हो गया, है कि नहीं, हाथ की हो गया, पैर की हो गया। आप हो सकता है शरीर में क्या इधर उधर कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे मान लो किसी का शरीर में यहाँ पे चुचवानी हो रहा है, तो ऐसे से पूरा रगड़ेगा दीवार में जाके, है ना, भैंसिया नहीं जाकर रगड़ेगा पड़ा, है ना। तो वो सब क्या होता है, वो सब काम होती है, यानी अनैच्छिक, यानी इच्छा अनुसार वो काम कर, जिसको इच्छा अनुसार जो पेशीय को काम कराया जाता है, उससे बोलते हैं ऐच्छिक पेशी। तो दो तरह की होती है। जैसे हमारा क्या होती है, हाथ की, पैर की, है ना, शरीर भी समझो पूरा शरीर यही है, अगर एरे शरीर के करेंगे तो इधर हो जाएगा, एरे करेंगे तो इधर हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो सब हमारी इच्छा अनुसार काम होती है। कुछ ऐसे जो उत्तक है, पेशीय उत्तक है, वो हमारी इच्छा के अनुसार। देखो एक और बात, एकरा काम कराएंगे ना अपना मर्जी से, जैसे इसको हम लोग अपना मर्जी से काम करेंगे, तो ई ससुरा थक जाता है। ये क्या होता है, ये थक, अगर इसको ज्यादा काम करा दे, यानी ये ऐच्छिक पेशिया को अगर ज्यादा हम लोग काम करा देंगे तो थक जाता है। जैसे मान लो इसको हम 10 बार ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये सुस्त हो जाएगा, थक जाएगा। पैर को अगर हम लोग ज्यादा दूरी चल जाएंगे तो थक जाता है।
तो ये ऐच्छिक जो पेशियां हैं वो थक जाती है, ज्यादा काम करा देने से क्या होती है, थक जाती है। लेकिन अनऐच्छिक पेशियां जो होती है, जैसे हमारा क्या है, आंख, आंख का पुतली, क्या ये आपकी आपकी अथी में है, कंट्रोल में है? ये आपकी कंट्रोल में नहीं है, ये अपना मन से ही काम करता है। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, हृदय, सांस लेते हैं हम लोग, ये फेफड़ा, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, आहार नाल, जैसे हम खाना खाते हैं, आहार नाल, ये आपकी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। ये नहीं कि हम लोग खाना खाएं तब कहेंगे कि अरे माशे अब जाके खाना पचाओ, अभी हमने खाना, अभी मान लो कोई खाना नहीं खाया है, अरे माशे अभी खाना अभी कम मत कर, ऐसा थोड़ी होता है। वो अपना मन से वो काम करता है। किडनी की बोलेगा कि अरे अभी किडनी आज छोड़ हटाओ, आज आज बंद कर, संडे आज काम कर न कर, है ना, तो ऐसे थोड़ी होता है। वो अपनी मर्जी से वो काम करता है, लेकिन वो एक गति से करता है, एक समान गति से करता है, ना कि वो कभी तेज कभी ज्यादा, ऐसे नहीं करता है। तो अक्सर जैसे मान लो हृदय, वो तो चलो भाई वो कभी डर जाता है, डरने के बाद वो धक 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 कर लगता है कि नहीं। लेकिन और जो पेशी है, अनैच्छिक पेशी आती है, वो एक समान गति से काम करती है। जैसे किडनी हो गया, किडनी थोड़े बाई में काम करता है, वो कभी आराम से, जो जैसे बचपन में मेरा जब शुरू हुआ था, जब नाड़ी जब कटा था ना, क्या होता नेभी का क्या उसको ना बोलते हैं, नाड़ी ना, वो जब कटता था, उसी समय से जब चलना जब शुरू किया, तो ये अपनी आराम से ना एक समान गति में ये चल रही है। ठीक है, तो ऐसे क्या होती है, जैसे आप क्या कहें इसको ना, ठीक, फेफड़ा हो गया, किडनी हो गया, ब्रेक हो गया, है ना, आंख की पुतली होगी, और क्या हो जाएगा, आहार नल हो गया, हृदय हो गया, है ना, और आपको बहुत सारी चीजें है ना, जो हम हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होती है कि कभी कभी देखो ये जो होती है ना, ये लंबा ऐसे धागा की तरह, रेशा की तरह होती है, ये हमारे शरीर में ऐसे पकड़ा हुआ रहती है। जिससे कभी कभी आप देखेंगे, कभी वीडियो में या कभी किसी को देखोगे, एक ना कंकाल होती है, कंकाल को एक व्यक्ति ऐसे पकड़े रहता है ना, रस्सी पे उसको टिकाया रहता है, उसकी एक अंगुली से ऐसे ऐसे करता है ना, अब वो कभी आगे पैर करेगा तो कहीं पीछे करेगा, उसको रस्सी से टिकाया होता है। क्यों? क्योंकि उसी तरह से पेशियां होती है, क्या होती है, पेशियां उत्तक होती है, वो हमारी रस्सी से वो धरी हुई है, रस्सी की तरफ के। अब मान ले हमको इधर ऐसे हाथ करनी है, तो क्या करेगा ये, अभी यहाँ पे क्या करेगा, इधर जो पेशिया है वो क्या करेगा, ढीला करेगा, तब नहीं टाइट होगा। इसको हम करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा पेशिया, और ढीला हो गया तब यहाँ पे आएगा, है कि। तो ये रस्सी की टाइप का है, एक तरफ से शीतलन यानी संकुचन होगा, यानी सिकुड़ जाएगा, एक तरफ से शीतलन होगी। तो ऐसे ये काम करती है, ये होती है ना, धागा की तरह होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें दर्द होती है। कैसे दर्द होती है कि मान लो हम लोग का शरीर में क्या आ सकता है, O2, सॉरी, है ना, हाँ O2 क्या आ सकता है, ऑक्सीजन O2 आ सकता है हर सेल में। लेकिन अगर मान लिया हम ऐसे हाथ के ऐसे घुमा दिए बहुत जोर से, 10 बार 20 बार से घुमा दिए, अब घुमाने से हमको अभी देखो, इसको शांत रख लें, इसको कोई ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है कि नहीं, अभी आराम से शांत है। अब इसको काम हम दे दिए कि अरे तो ऐसे घूम, अब इसको घुमाएंगे, ऐसे 10 बार 20 बार घुमाएंगे, तो एकरा जितना आराम था बैठल था, कोई ऊर्जा खत्म नहीं होती। जब इसको काम देते हैं तो ऊर्जा खत्म होने लगती है कि नहीं। जब ऊर्जा खत्म होने लगती है तब क्या करेगा, अब सेल में तो ऊर्जा पहुंच ना रही है, क्योंकि इसको घुमा रहे थे जल्दी जल्दी, क्योंकि घुमा रहे इसको, तो इसको जल्दी जल्दी घूमने की ऊर्जा चाहिए। तो सेल में जो है वहां पे ऑक्सीजन होती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वहां पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ऊर्जा बनाने के लिए। लेकिन उसको जल्दी जल्दी में यहाँ पे करने में उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो क्या कर दिया, वो ऐसे ही भोजन बनाता है। तो ऐसे ही जो बनाता है वो बनाता है लैक्टिक अम्ल बना देता है। जब ऑक्सीजन जब नहीं मिलता है तो वो गोसिया जाएगा कि ले पनिया ना हो, तो क्या करेगा, जैसे मान लो आप कोई खाना बनाता है, तो क्या कौन खाना बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खाना बनाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, है ना, यानी घर में जो काम कर रहा है उसको पानी नहीं देंगे, तो अब ई का रूस जाएगा, और उसके भात नहीं बनाएगा, कुछ बना देगा, इस सूखले कुछ बना देगा, कुछ रोटी वोटी बना देगा, है ना, कुछ और है तो उसको भूंजा वूंजा भूंज देगा, ले ऐसी खो के रह, है, तो ऐसे ही गुस्सा जाता है। जब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या करता है, ये बनाता है लैक्टिक अम्ल, यानी ग्लूकोज बनाने के चक्कर में ये बनाता है लैक्टिक अम्ल बनाता है। अब लैक्टिक अम्ल बना देता है तो उससे दर्द होती है, दर्द होने की वजह होती है, जब हम लोग का दर्द होती है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से दर्द होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्द होना शुरू करता है। अब थोड़े अगर पता है कि क्या करता है, तो इस तो पेशी होता है, क्या पता चल गया, अरे माइटोकॉन्ड्रिया कब्जी बना नहीं रे, दर्द ही था, है ना,
तो अच्छा रुक बंद कराओ, तो अब इसको रोकना चलना बंद कर देगा आदमी, ठीक है। बंद कर देगा तो कुछ देर के बाद जब ऑक्सीजन जब जाती है ना, जब जाता है तब वहाँ पे फिर क्या होती है, खाना बनना शुरू होती है। तो धीरे धीरे लैक्टिक अम्ल फिर क्या ग्लूकोज में बदलना शुरू होती है, तो फिर वहाँ पे खत्म होती है। या तो हम उसे गर्म करते हैं, कभी मान लो वहाँ पे फूल गया है ना, किसी दिन दौड़ गया तो मेरा पैर फूल गया, तो गर्म कर देता है, या तो उसको गर्म करके सेकता है, या तो उसको है ना गर्म पानी से नहलाता है। तो गर्म करने से लैक्टिक अम्ल जो बनती है, लैक्टिक अम्ल कहते हैं। देखो लैक्टिक अम्ल बनती है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनती है। तो जब इसको गर्म कर देते हैं ना, तो फिर ग्लूकोज में बनना शुरू होती है, समझा। तो ये सब होती है कहाँ, पेशीय ऊतक में सब होती है, ठीक है। दर्द कहाँ होती है, तो पेशीय ऊतक में होती है। लैक्टिक अम्ल कहाँ बनेगी, तो पेशीय ऊतक में बनती है, ठीक है। पेशीय ऊतक दो तरह की होती है, एक होती है ऐच्छिक, एक होती है अनऐच्छिक। ऐच्छिक होती है जो हम अपनी मर्जी से काम कराते हैं, वो थक जाता है, थकने के बाद काम करना बंद भी कर देता है कभी कभी, है कि नहीं। लेकिन ऐच्छिक जो अनैच्छिक जो पेशियां है, जैसे हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, है ना, हमारी आंख की पुतली होगी, ये सब जो है, ये सब क्या करता है, ये सब एक समान में करते रहता है। जब तक अगर ई मालिक करना बंद कर देगा ना, तो वो सिस्टम में पूरा खराब हो जाएगा, है कि नहीं। अगर एक नाम से अगर कोई मान लो हृदय काम करना बंद कर देगा, तो सिस्टम पूरा उसका सिस्टम में गया, है ना। तो एक इस सब बड़ी टिकल है ना, बड़े सबके महत्वपूर्ण है कि नहीं, ठीक है। आप देखो क्या होती है तंत्रिका ऊतक, इसके बारे में। तंत्रिका ऊतक होती है, हम लोग को संवेदना पहुंचाता है, सूचना को ये पहुंचाता है, ठीक है ना। जब मैं आपको तो 10th में इसको बारे में पढ़ना, अच्छा से पढ़ना, ठीक है। 10th में ऐसे कुछ होती है, स्टार टाइप का होती है, वो स्टार टाइप का ऐसे होती है, ठीक है। यहाँ से निकल रहा था वो स्टार होती है, अच्छा से मैं नहीं बना रहा हूँ, ऐसे होती है, स्टार टाइप का होती है ऐसे, ठीक है। और एक कनेक्ट होती है, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। ये पूरे शरीर में हमको क्या हुआ, ये बिछा हुआ है पूरे शरीर में, ऊपर जो है ना एक सही पूरे। जैसे ही मान लो अभी मैंने काम कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे शरीर में एक यहाँ पे चींटी चलेगा, तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे चींटी चल रहा है। अब यहाँ पे चींटी चलता है तो ये बताएगा यहाँ पे जो है ना, कौन, तंत्रिका तंत्र यहाँ पर है, इसको ये बताया किसको, ये पूरा जुड़ल है कहाँ से, ऐसे यहाँ पे माइंड है ना, इसको से जुड़ल है। इसमें एक धागा रेशा की तरह निकलता है, धागा है पूरे शरीर में बिछा हुआ है, और ये जाके यहाँ से जाके ऐड है, ये क्या है माइंड, यहाँ से ये जो देखो हड्डी है ना, रीढ़ की हड्डी, ये रीढ़ के हड्डी को बोलते हैं मेरुदंड, क्या बोलते हैं, मेरुदंड। इस मेरुदंड में पूरी तरह से नस गया है, पूरी पतली पतली नस है, फिर तंत्रिका तंत्र गया है, इससे बोलते हैं, है ना, कशेरुक, इसको क्या बोलते हैं, कशेरुक दंड, ठीक है। इससे फिर बोलते कशेरुक दंड होती है, इसमें पूरा गया है अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब इस गया है तो पूरे शरीर में हम लोग का क्या गया है, नीचे तक गया है, और सभी को क्या क्या कनेक्ट करके रखा है। तो यहाँ पे पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र कनेक्ट करके रखा है, ठीक। जैसे ही हम लोग मान लें कहीं भी टच करेंगे यहाँ पे, तो ऐसा टच करते हैं तो ये क्या है, टचिंग है, क्या है, टच। जैसे मोबाइल में होता है टच, कहीं पे टच करो तो कोई भी चीज हो जाती है, तो इसे टच है। यहाँ पे टच करेंगे तो इस सीधे ऐसे दिया कहाँ, एक पहुंचा दिया कहाँ, सिग्नल यहाँ पहुंचा दिया, माइंड को दे दिया, कह रहे वहां पे कोई टच किया है ना, अब माइंड को दे दिया। अब मान ले यहाँ पे चींटी है, यहाँ पे चींटी है, तो यहाँ से तो भाई काट रहा है, तो ये सीधे सिग्नल यहाँ से दिया, आके पहुंचा दिया माइंड को। अब एक तो भाई क्या कह अरे हाथ तो इसी रख रहा है, मान ले चीज है, तेरा क्या अरे ये माइंड क्या है इसको कि तू इसी हाथ रख ले रहा है। अब एक ये हाथ क्या कहेगा आदेश कि देखो वहाँ पे चिट्ठी है, अगर दे तो 2-3 हाथ, तो ये जाएगा हट गया, है ना, ऐसे करके ऐसे करेगा। तो क्या होता है, एक दूसरे से ये माइंड उसको हर तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। जे देखिए व्यक्ति के जो पोलियो जो मारता है ना, वो पोलियो में यही खराब शो करता है। तंत्रिका तंत्र, जैसे हम लोग झुनझुनी होती है, तो क्या होती है, झुनझुनी जो होती है ना, वो समझो तंत्रिका तंत्र इधर से काम, जैसे मान लो यहाँ ब्लड नहीं जाता है, तो ब्लड नहीं जाता है, जैसे मान लो हम लोग ऐसा करके सोते हैं, सुत गए, तो सुतने के बाद अभी चप आ गया, ये चलो कैसी बैठ गया हम लोग, तो चप आ गया, तो चप आने से क्या होती है, ब्लड इधर नहीं जाएगा, तो ब्लड नहीं जाएगा तो कोई चीज काम नहीं करेगा, ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यहाँ से सिग्नल इसको नहीं जाएगा, तो इसको माइंड सोचेगा ना कि ये काट लो, रे कोई काम ना हो, इधर से कोई सिग्नल ना देता, है कि नहीं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहीं गया, अब उसको मिल नहीं रहा था, कुछ क्या लगता है, मार उड़ गए, भुला गए, ओकरा से कोई
पता होता ना चले तो कहाँ गए। तो इस तरह से इधर से जब सिग्नल नहीं आता है तो माइंड को लगता है ना कि इधर ये खराब हो गलो, एक हटाओ, है ना, खराब हो गलो, इधर से कोई सिग्नल आता वही झुनझुनी होती है कि नहीं, वो झुंझुनी। फिर उसको जब हम लोग झाड़ते हैं, जब ऑक्सीजन जाती है इधर, तब फिर काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये होती है तंत्रिका तंत्र है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में, पूरी शरीर में एक जाल की तरह बिछा हुआ है, जो कि हमारे शरीर की संवेदना को पहुंचाता है। कहीं से भी अगर आप पैर को भी अगर आप टच करते हो तो सीधे आके माइंड को बताएगा, माइंड पैर फिर इसको भी दिशा देगा कि वहां पे नजदीक में कौन पड़ेगा, तो नजदीक में इस पैर है, बोले कि इस पैर को ऐसे कर दो, है ना। अगर मान लीजिए ये हाथ में हम कुछ ले लें तो बिजी है, क्योंकि देखेगा माइंड, देखेगा कि अरे इधर भी कोई सामान है, इधर भी सामान, देखेगा नहीं, वो समझता है। ठीक है, माइंड सब समझता है, सब देख लेता है। ठीक, तो अब उसको पैर के देगा खाली, अरे पैर इसको वहाँ पे देखो कुछ और जैसे कर, है कि नहीं, तो हम लोग करते पैर को उसको काम करवाते हैं। अगर ये खाली है तो इसको काम करवाएंगे, ये खाली है तो इसको, सब माइंड काम करवाता है। ठीक है, हम लोग अपनी ये पुतला जो है ना वो काम करता है, पुतला खुद काम कर रहा है लेकिन माइंड इसको काम करवाता है, समझा। तो वही सिग्नल कौन पहुंचाता है, सब तंत्रिका तंत्र। ये सब क्या, सब एक में एक एक सेल सब अटैच है, सब ऐड है। तो वही सेल जब ऐड होती है उससे हम लोग बोलते हैं उत्तक, उसे क्या बोलते हैं, उत्तक। अब उसी उत्तक हमने पढ़ा किसको बारे में, पहले हमने पढ़ा था पादप के, यानी पौधों में उत्तक कैसे कैसे उत्तक था, ठीक, कैसे कैसे काम करती है। फिर हमने पढ़ा जंतुओं में उत्तक के बारे में, जंतुओं में कैसे कैसे काम होती है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, हम लोग मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही, है ना। कुछ थी वीडियो जो छोटा वीडियो था, है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू।